नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, रिसेंटली ही आपने कुछ फोटोज़ देखी होंगी जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत का जो अपना अटैक LCH हेलीकॉप्टर है उसे भारत ने लद्दाख में डिप्लॉय किया है, या आप कह लो लद्दाख में भेजा है। तो इसे भेजने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी करंट में भारत के पास 4 ये LCH के प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हैं और ये एक LCH का प्रोटोटाइप ही है। ये कोई ऑपरेशनल अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है जिसका इस्तेमाल हम लद्दाख में जाके कर सकें। तो इसमें क्यों देरी हो रही है, इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, इसे क्यों भेजा गया है, इसे वहां पे भेजने से क्या फ़ायदा होगा, क्या चीन के ऊपर इसका कुछ असर पड़ेगा, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कितने हेलीकॉप्टर्स को वहां पे भेजा गया है। तो दोस्तों, सुनने में ये आया है कि 2 LCH हेलीकॉप्टर्स को वहां पे भेजा गया है। ये भारत का स्वदेशी तौर पे निर्मित भारत का एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और इसे देखा जाए दोस्तों, कब बनाने की ज़रूरत महसूस की गई थी, ये आप समझो कि जो 1999 का कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई थी। और आज 2020 में जब हमें इसकी ज़रूरत फिर से एक बार है 1999 के बाद, तो फिर ये आपको देखने में तो मिल गया है लद्दाख में। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हेलीकॉप्टर अभी लड़ने के लिए पूरी तरीके से काबिल नहीं है? तो अगर काबिल ही नहीं है तो भेजा क्यों गया है और 2 की संख्या में क्यों भेजा गया है? तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हर देश एक तरीके से आप कह लो टेस्ट बेड बना देता है उस पर्टिकुलर लोकेशन को अपने वेपन्स के लिए। जैसे कि आपने अमेरिका को देखा होगा, रशिया को देखा होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों की क्योंकि डायरेक्ट खुद की लड़ाई तो किसी से होती नहीं है इनकी अपनी बाउंड्री पे, तो ये लोग दूसरे देशों की लड़ाई में, जैसे कहीं सीरिया में कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, ये लोग वहां पे अपने फाइटर जेट्स या फिर किसी भी तरह के अटैक हेलीकॉप्टर या अपने किसी भी और तरह के वेपन्स को जब बनाते हैं तो उसकी एक तरीके से एक्चुअल जो वॉर सिनेरियो होता है उसमें वो उसकी टेस्टिंग करने के लिए उसके कुछ प्रोटोटाइप्स को भेज देते हैं। तो सेम ऐसा ही कुछ LCH के साथ भी हुआ है और LCH को इस समय अपाचे के साथ भेजा गया है। एक तरीके से आप कहो कि जो IAF का आगे आने वाला भविष्य है वो अपाचे और साथ ही साथ LCH है। इन्हीं दोनों की जोड़ी से मेन काम भारतीय वायुसेना और आर्मी का होने वाला है। तो इस वजह से इसकी टेस्टिंग कर ली जाए वहां पे, इस वजह से इसको भेजा गया है। इससे चीन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत के पास LCH सिर्फ दिखाने के लिए प्रोटोटाइप के रूप में 3-4 पीसेस हैं, तो उससे चीन का कुछ नहीं होने वाला है। ये हमने सिर्फ अपने कुछ कामों के लिए भेजा गया है और ये भेजना काफी एक तरीके से पॉजिटिव साइन है भारत के भविष्य के लिए। क्योंकि आपको पता होगा जो LCH है इसका प्रोडक्शन काफी दिन से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? तो उसका रीजन ये है कि इसका ऑर्डर ही एक्चुअल में पेंडिंग है। 2016 में दोस्तों MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से अप्रूवल मिल गया था कि हम भाई 15 जो LSP है, लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स हैं LCH के, उसे हम खरीदेंगे। लेकिन अभी तक HAL के साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट को ही साइन नहीं किया गया है। तो अब आप बताओ कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन होगा तो फिर HAL चाह के भी प्रोडक्शन कैसे करेगा? हालांकि इस साल की शुरुआत में ये गुड न्यूज़ मिली थी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने LCH की एक प्रोडक्शन लाइन का ओपनिंग किया था, तो उम्मीद है कि ये लाइन ओपन हो गई है, तो बहुत जल्दी 15 का ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अभी वो 15 LSP के ही वर्जन का ऑर्डर नहीं दिया गया है और इस 15 के अलावा भी 154 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को मिला के, जिसमें कि 114 LCH आर्मी को मिलेंगे और 65 इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये 114 और 65 के अलावा भी हमें 15 LSP का ऑर्डर देना है। तो जब आप LSP का ऑर्डर दोगे, फिर आपको कुछ लिमिटेड सीरीज के प्रोडक्शन मिलेंगे, फिर आप उसको कुछ दिन यूज करोगे, फिर आप फीडबैक देखोगे कि हाँ भाई क्या है, नहीं है, क्या कमी है, उस हिसाब से आप सुधार करवाओगे। तब फिर आप मेजर अपना बड़ा वाला ऑर्डर दोगे जिसमें कि आप 154 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ें इतने दिन से पेंडिंग है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में अपने सुझाव को ज़रूर लिखें कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई HAL का बंदा या कोई इस तरह का बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा हो जो कि इस बारे में कुछ फैसला लेने की क्षमता रखता हो, तो शायद वो इस काम को कुछ सीरियसली लेके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो दोस्तों, तो ये हेलीकॉप्टर कहीं से भी कम नहीं है। मैंने इसको और अपाचे को लेके एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि किस तरह से भारत के सारे बाउंड्रीज की सुरक्षा ये और अपाचे मिलकर बहुत उम्दा तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैंने अभी तक LCH को जितना रिव्यू किया है उसमें ये काफी अच्छा हेलीकॉप्टर है। बस इसमें अभी के तौर पे सिर्फ एक कमी है जिसकी वजह से हमारे जो 2017 में
आर्मी चीफ थे बिपिन रावत जी, उन्होंने भी कमेंट किया था LCH और रुद्रा को भी इवन लेके, और उन्होंने बताया था कि ये दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर्स अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स का काम मेन होता है कि दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर देना, टैंक्स को तबाह कर देना। क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर से आप सिर्फ गोलियां चला के या नॉर्मल एक रॉकेट, अनगाइडेड रॉकेट चला के आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें मेन होता है ATGM का इंस्टॉल होना। और हमारे LCH में अभी सबसे बड़ी कमी यही है, और रुद्रा में भी यही कमी है कि इसमें कोई ATGM लगा ही नहीं हुआ है। आर्मी ने पहले इस बात के लिए क्वेश्चन किया था कि हमें जो अमेरिका का हेलफायर है ATGM जो कि अपाचे में लगा है, उसे खरीद लेना चाहिए, लेकिन DRDO इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। DRDO ने खुद से जो बनाया हुआ है, नाग मिसाइल से अपग्रेड किया हुआ हेलिना, और अब वो अपग्रेड होकर ध्रुवास्त्र हो गया है, जिसकी टेस्टिंग अभी कुछ दिनों पहले ही हुई है। तो उस समय भी टेस्टिंग हो रही थी, अभी भी टेस्टिंग हो रही है। अभी तक इसकी फाइनल टेस्टिंग लगता है कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए जो हमारा हेलिना या नाग या ध्रुवास्त्र मिसाइल कह लो आप, इसका प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन में ये मिसाइल अभी तक नहीं गई है। तो जब तक ये मिसाइल रेडी ही नहीं होगी हमारे LCH हेलीकॉप्टर के लिए या हमारे रुद्रा हेलीकॉप्टर के लिए, तब तक वो हेलीकॉप्टर किस काम का है? उससे आप सिर्फ एक नॉर्मल पेट्रोलिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे एरिया में जो वॉर जोन टाइप का एरिया हो, वहां पे अचानक से कोई अटैक होता है, कुछ होता है, तो फिर वो हेलीकॉप्टर किस काम का रह जाएगा अगर आप उसमें मिसाइल्स ही नहीं लगा सकते। तो उस केस में फिर आपके पास अपाचे ही बचेगा। तो इस वजह से हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि जो LCH है उसके थ्रू कोई वहां पे पेट्रोलिंग के साथ साथ कोई एक्सरसाइज, कोई टेस्टिंग भी की जा रही हो, क्योंकि अभी पिछले ही महीने ध्रुवास्त्र की टेस्टिंग हुई थी। तो इसे लेकिन अभी फाइनली इसमें डिप्लॉय तभी किया जाएगा जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी उसकी टेस्टिंग। तो हो सकता है कुछ और टेस्टिंग हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी करनी हो, तो LCH अगर वहां पे गया है तो हो सकता है कि उसके वेपन्स को भी वहां पे टेस्ट कर लिया जाए। और अगर रुद्रा की बात की जाए जो कि ध्रुव से ही बना हुआ है, तो रुद्रा भारत के पास संख्या में तो ठीक है, मतलब लगभग 70 की क्वांटिटी में रुद्रा हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स और आर्मी मिला के यूज करती है, और रुद्रा भी काफी अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन LCH से कम अच्छा है। LCH काफी अपग्रेडेड है अगर आप उसे रुद्रा से कंपेयर करते हो। तो LCH को कंपेंसेट करने के लिए क्वांटिटी के मामले में हमारे पास रुद्रा है, लेकिन रुद्रा में भी मेन कमी यही है कि उसमें भी अभी तक कोई ATGM नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे हमारे पास 50 क्या, हमारे पास अगर 5000 हेलीकॉप्टर्स भी हों तो भी वो किस काम के हैं अगर वो सिर्फ अनगाइडेड रॉकेट्स और 20 mm की पॉड से सिर्फ गोलियां फायर कर सकते हैं। तो इनका काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए ताकि हमारे पास इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा संख्या में रहें। क्योंकि अगर बात की जाए करंट की, तो करंट में भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर है 22 की संख्या में। 6 और ऑर्डर अमेरिका को दिए गए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर एंड तक या 2022 की शुरुआत तक भारत को डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा भारत के पास Mi-24 हेलीकॉप्टर्स है जो कि रशिया का है, और ये काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर है, तो इसका होना ना होना काफ़ी हद तक बराबर है, बहुत काम का ये है नहीं। लेकिन इसके अलावा बात किया जाए तो हमारे पास रुद्रा है, LCH है। तो रुद्रा और LCH हमारे किस काम के रहेंगे अगर इसमें ATGM नहीं है? तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसके ATGM को लेके हम सीरियस हों। मैं भी नहीं चाहता कि किसी फॉरेन कंट्री से हम हेलफायर मिसाइल खरीदें या कोई और मिसाइल खरीदें। हम अपना स्वदेशी DRDO का ही हेलिना या ध्रुवास्त्र मिसाइल ले सकते हैं, बशर्ते कि उसकी टेस्टिंग प्रॉपर हो जाए और LCH के ऑर्डर भी साथ ही जल्दी दिए जाएं, तभी कुछ हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है LCH के बारे में? अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।